जब जिंदगी अचानक करवट लेती है और सब कुछ बदलने लगता है, जब तुझे महसूस होता है कि दुनिया की हर मुसीबत ने केवल तेरा ही पता खोज लिया है, जब तू पूरी कोशिश करता है, दिन रात एक करता है, फिर भी काम बनने के स्थान पर उलझते ही चले जाते हैं, तब तेरे शांत मन में एक बहुत भयंकर बवंडर उठता है। एक ऐसा सवाल जो तुझे अंदर से दीमक की तरह खाने लगता है। क्या कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं? तू सोचता है, मैं तो गलत रास्ते पर नहीं चल रहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तू मंदिर जाता है, माथा टेकता है, कृष्ण का नाम जपता है, फिर भी हालात वैसे के वैसे रहते हैं, कुछ चमत्कार नहीं होता है। और धीरे धीरे मित्र, तेरे अंदर एक गहरी थकान जमा होने लगती है। एक ऐसी थकान जो शरीर से नहीं, तेरे मन से, तेरी आत्मा से आती है। मित्र, सच्चाई ये है कि तू समझ ही नहीं पा रहा कि असल में तेरे साथ हो क्या रहा है। तुझे लगता है कि कृष्ण के ऊपर बैठकर हाथ में स्टॉप वॉच और मार्किंग शीट लेकर तुझे फेल करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यही तो सबसे मुख्य गलती कर देता है। तू मान लेता है कि कृष्ण तुझे परख रहे हैं, जैसे कि वो कोई सख्त हेडमास्टर हो और तू एक दुर्बल छात्र। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूँ कि कृष्ण तुझे टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो तनिक रुक कर सोच। जो कृष्ण तुझसे और मुझसे सच्चा निस्वार्थ प्रेम करता है, क्या वो तुझे गिराने के लिए परीक्षा लेगा? क्या वो तुझे व्याकुल हुआ देखकर मुस्कुराएगा? नहीं मित्र, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो परीक्षा लेने वाला टीचर नहीं है, वो तुझे उठाने के लिए रास्ता बनाने वाला साथी है। ये बात गहराई से समझ। कृष्ण तुझे बिखेर नहीं रहे, तुझे बना रहे। जब सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तो तू उसे समस्या समझता है, लेकिन कृपा तुझसे बेहतर जानते हुए तुझे सही दिशा में ले जाने का तरीका मानते हैं। तू बार बार पूछता है, अगर कृष्ण मेरे साथ है तो सब आसान क्यों नहीं है? मेरी जिंदगी एक मखमली बिस्तर जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं, वहाँ सिर्फ आराम नहीं होता, वहाँ बदलाव होता है। और बदलाव मित्र कभी आसान नहीं होता। सोच, एक हीरा जब तक बहुत अधिक प्रेशर और गर्मी नहीं झेलता, वो केवल एक कोयले का हिस्सा रहता है। कभी कभी जो परिस्थितियाँ तेरी जिंदगी से जा रही हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो नौकरी छूट रही है, वो इसलिए नहीं कि तू हार रहा है या तू इसके योग्य नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सब तेरे लिए था ही नहीं, वो तेरे भविष्य के लिए हानिकारक था। हम अपनी छोटी सी समझ से सोचते हैं कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, लेकिन कृष्ण पूरी तस्वीर देख रहे हैं। कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी मौके छिन जाते हैं, कभी सब कुछ रुक सा जाता है और तू घबरा जाता है। पर शायद वो रुकावट नहीं है, वो केवल एक संकेत है। संकेत कि तू जिस दिशा में पागलों की तरह भाग रहा था, वो तेरा लक्ष्य था ही नहीं। मित्र, तू अभी तक हर दर्द से केवल भाग रहा था, हर कठिनाई से बचना चाहता था, पर कृष्ण तुझे वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ तुझे स्वयं से मिलना पड़े, जहाँ तुझे ये समझ आए कि जब सब कुछ तेरा साथ त्याग देता है, तब भी तेरे अंदर क्या बाकी रहता है, तू सच में कौन है और तू क्या बन सकता है। ये कोई टेस्ट नहीं है मित्र, ये प्यूरिफिकेशन है, ये बदलाव है, ये भगवान का तरीका है तुझे दुनिया की मोह माया से हटाकर तेरे असली स्वधर्म की ओर ले जाने का। और इस बदलाव के बीच जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, जब मन बार बार टूटता है, तब एक ही शक्ति है जो तुझे संभाल सकती है, कृष्ण का नाम। जब तू नाम जप करता है, तो तुझे क्या लगता है, बाहर की दुनिया तुरंत बदल जाएगी? नहीं मित्र, बाहर का बवंडर तुरंत नहीं थमता, पर नाम जपने से तेरे अंदर कुछ बदलने लगता है। तेरा डर कुछ हद तक कम हो जाता है, तेरी बेचैनी जो तुझे चैन से बैठने नहीं देती थी, वो धीमी हो जाती है। तेरा मन जो अनेक दिशाओं में भाग रहा था, वो स्थिर होने लगता है, और धीरे धीरे तेरी आँखों से अज्ञानता का पर्दा हटता है और तुझे दिखने लगता है कि जो हो रहा है वो तेरे विरुद्ध नहीं है, वो तेरे लिए हो रहा है। नाम जापा तुझे वो शक्ति देता है, वो दृष्टिकोण देता है कि तू उस अंधेरे में भी कृष्ण का हाथ थाम सके। मित्र, अगली बार जब जिंदगी तुझे तोड़ने की कोशिश करे, जब सब कुछ गलत होने लगे, तो रुकना और ये मत सोचना कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं। बस एक सवाल पूछना, कृष्ण मुझे इस सबसे क्या सिखाना चाहते हैं? वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? विश्वास मान मित्र, केवल ये एक सवाल पूछते ही तेरा पूरा नजरिया बदल जाएगा। शायद तेरा दर्द भी वही रहेगा, तेरी तकलीफ भी वही रहेगी, पर उस दर्द का मतलब बदल जाएगा।
और जब मतलब बदल जाता है मित्र, तो इंसान टूटता नहीं बनता है। तू अकेला नहीं है मित्र, कृष्ण हर उस पल में तेरे साथ है, विशेष रूप से तब जब तू स्वयं को सबसे अधिक अकेला महसूस करता है। बस फर्क इतना है, तू उसे समस्या समझ रहा है और वो उसे तेरे उज्जवल भविष्य की तैयारी बना रहे हैं। तो भाग मत, रुक, समझ और फिर और मजबूत होकर आगे कदम रख। अगर ये बात तेरे दिल तक पहुंची हो मित्र, तू एक